हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकते हैं, जिसको करना बहुत ही आसान होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है वो। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि A can complete a work in 10 days, B in 12 days, C in 15 days, and all of them began to work together, but A had to leave the work after 2 days of the start, and B 3 days before the completion of work. How long did the work last? तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि A, B, C तीन 10 डेज में करते हैं, 12 डेज में करते हैं और 15 डेज में करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को। पहले पहले 3 दिनों में 2 दिनों में उन्होंने मिलके काम किया और लास्ट के 3 दिनों में सिर्फ सी ने काम किया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए बी सी ने पहले 2 दिनों में काम किया, सी ने पहले 2 दिनों में काम किया, सी ने लास्ट के 3 दिनों में काम किया। अगर हम लोग यह पता कर लें कि बी सी ने दोनों मिलके कितने दिनों में काम किया, तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले हम लोग ए की इफिशियंसी हम लोग जानते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू 1 अपॉन डेज, यानी 1/10 लेंगे तो 10% एफिशिएंसी। वैसे ही 1/12 लेंगे तो 8 होल 1/3 और 1/15 लेंगे तो 6 होल 2/3%। टोटल मिला के हम लोग अगर इनको जोड़ते हैं तो 8 से 14 एक 15 10 25%, यानी वो 25% काम अगर वो तीनों मिलकर करते हैं तो 25% काम वो उस पर्टिकुलर टोटल वर्क का 25% करते हैं। तो 2 दिन में उन्होंने कितना कंप्लीट किया होगा? 25 इंटू 2 50%। 50% काम को उन्होंने किया होगा। और बी सी, अगर बी और सी जब मिल जाते हैं तो उन दोनों ने मिलके कितना परसेंट काम करते हैं? अगर दोनों मिल जाते हैं तो 8 से 14 एक 15 15% काम करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ डेज हम लोग को नहीं पता है कि ये दोनों कितने दिन में काम करते हैं। सिर्फ अगर सी काम करता है तो 3 दिन में कितना परसेंट काम कर लेगा? अगर सी सिर्फ काम करता है तो 3 दिन में 6 होल 2/3% इंटू 3 20% काम वह कर लेगा। यानी 50% काम यहाँ हो गया, 20% काम यहाँ हो गया। रिमेनिंग काम कितना बचा है? 30%। 50% काम ये कर दिया है, 20% काम ये कर दिया है, तो रिमेनिंग काम 30% बचा। और यह 30% सिर्फ बी और सी मिलके करेंगे। अब यह 30% सिर्फ बी और सी करते हैं, तो दोनों मिलके अगर 15% काम करते हैं एक दिन में, तो कितने दिन में 30% करेंगे? तो सिंपल है, 30/2 डेज में कर लेंगे। 2 डेज में उस पर्टिकुलर काम को कर लेंगे। तो हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का वैल्यू कितना ही है, 2 है। तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 2 डेज यहाँ, 2 डेज यहाँ और 3 डेज यहाँ। तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 7 डेज में वह पर्टिकुलर काम हो जाएगा। इसको मैंने एफिशिएंसी के मेथड से करने की कोशिश की है। इसको और भी आसान तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड के हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ने पता है कि टोटल वर्क जो होता है वह एलसीएम के मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग 60 मिलेगा। और यूनिट ऑफ वर्क पर डे हम निकालते हैं, तो 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4। तो इतने यूनिट
एक दिन में वह आदमी कंप्लीट करता है। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 6 + 5 11 + 4 15 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे एक दिन में। बी और सी करते हैं तो 9 यूनिट काम करेंगे, और सिर्फ सी करता है तो 4 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 यूनिट काम ए बी सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो सिर्फ 2 ही दिन काम करते हैं, और ये सिर्फ 3 दिन काम करता है। मुझे निकालना है कि यह दोनों अगर कितने दिन काम करते हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे। इसको x सपोज कर ले हम लोग, तो तीनों को मिलाएंगे हम लोग तो टोटल वर्क 60 होगा। तो 50 + 2 30, 30 + 12 42, 42 - 60 18, यानी 9x की वैल्यू कितनी होगी 18, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 2 आई तो नंबर ऑफ डेज हम लोग निकाल लेंगे 2 + 2 + 3 7 डेज। ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं कि इसने तब ए बी सी, कभी ए ने लीव कर दिया पहले, बी ने लीव कर दिया बाद में, सी ने लीव कर दिया पहले। तो इस टाइप के जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम लोग 4-5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आते ही आते हैं, और पहले उसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आगे जैसे जैसे वीडियोस हम लोग इंक्रीज करेंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग इंक्रीज करेंगे। पहले हम लोग को बेसिक तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना जरूरी है। तो इसी को करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अल्टरनेट डेज में काम किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively if they work for alternate days and A start the work first, then in how many days work will be completed। मैं ये बनाया हूँ इसलिए क्योंकि समझाने के लिए, इसको एग्जाम से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर हम लोग को समझ में आ जाता है तो ये फिगर हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि हम लोग ने ऐसे ऐसे समझा था, और ईजिली हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इतना एग्जाम्स में लिखना नहीं होता है। मैं ये इसलिए लिखा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ से हम ये चीज़ पा रहे हैं। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम जब होता है, प्री में तो हम लोग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में अगर हम लोग की क्लियरिटी नहीं होती है तो हम लोग क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम में आते हैं। तो A 12 डेज में करता है, B 15 डेज में करता है, और वह अल्टरनेट डेज करते हैं। तो A एक दिन में कितना काम, A जो है वो एक दिन में 1/12 यूनिट काम करेगा और B 1/15 यूनिट काम करेगा। ऐसे वह इंक्रीज करता जाएगा। यानी 2 दिन में कितना काम करेंगे 9/60, 1/12 और 1/15 को हम लोग ऐड करेंगे तो 9/60 आएगा। 1/12 को ऐड किया 9/60 आया। यह पैटर्न कब तक चलेगा 6 साइकिल ये चलेंगी। कितनी साइकिल चलेंगी 6 साइकिल अगर चलेंगी तब हम लोग पहुंच जाएंगे 54 पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 × 6 साइकिल जब चली है तो 54 पे पहुंच गए हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारे पास 60 - 54, यानी 6 यूनिट वर्क बचा है। टोटल वर्क कितना था 60 टोटल वर्क था। इस 60 वर्क था, उसमें से 54 यूनिट वर्क साइकिल कंप्लीट करके 9 यूनिट का साइकिल कंप्लीट किया तो 54 यूनिट कंप्लीट हो गया, और सिर्फ कितना यूनिट बचा 6 यूनिट वर्क बचा। अब यह 6 यूनिट 6 पेयर ऑफ डेज है, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 × 2 यानी 12 डेज हो जाएंगे। यानी 12 डेज में 54 यूनिट उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, 6 यूनिट बचा। अब यह जो बचा हुआ 6 यूनिट है इसको वह 13th डे में 12th डे तक यहाँ पे उन्होंने 54 यूनिट कंप्लीट कर रखा है। 13th डे में जब आएंगे तो सिर्फ A काम करेगा, और A कितना काम करता है एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है। तो 5 यूनिट काम कर दिया, 5 यूनिट डन कर दिया कितने दिन में एक दिन में। अब कितना काम बचा सिर्फ 1 यूनिट बचा। अब 1 यूनिट को 1/4 डे में B कंप्लीट करेगा। अब चाहे 1/4 कैसे आया, B एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। B एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट करने में इसको कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट काम करने में। एक दिन में अगर 4 यूनिट करता है तो एक यूनिट काम करने में 1/4 डेज लगेंगे उसको। क्लियर। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो 13 होल 1/4
4 डेज लगेंगे उस पर्टिकुलर काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? 12 डेज यहाँ, 1 डेज ए लेगा और फिर बी लेगा 1/4 डेज, तो टोटल हो गया 13 और 1/4। आगे चलते हैं तो इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सीखना जरूरी है, आपको जो तरीका क्लिक करे एग्जाम में उसको आप लोग करेंगे, क्योंकि पहले जो भी तरीका आपके दिमाग में क्लिक किया उसको एग्जाम में करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा तरीका, क्योंकि कंफ्यूज करते टाइम भी जाता है और आप शायद क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी। एफिशिएंसी ऑफ ए हम लोग पता है कि 1/12 कितना होता है, 8 होल 1/3, और बी 15 होता है 16 होल 2/3। टोटल अगर दोनों को ऐड किया तो 15% एफिशिएंसी हो गई। यानी अगर देखा जाए तो 2 दिन में, अगर वो अल्टरनेट डेज करते हैं तो 2 दिन में वो कितना परसेंट उस काम का 15% काम का कर देते हैं। टोटल 100% काम का 15% काम वो 2 दिन में कर रहे हैं। अब 15 का टेबल पड़े और 15 का साइकिल जो चलेगी, 15 की साइकिल जो चलेगी 15 इंटू 6 साइकिल चलेंगी। ये पेयर ऑफ डेज है, 6 साइकिल चलेंगी तो 90 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, 90% काम पूरा कंप्लीट हो गया। 90% काम कंप्लीट हो गया, 10% काम अभी बचा है। अब 10% काम को ये पहला जो 8 होल 1/3 है वो कौन कर सकता है, ए कर देगा, और जो बाद का 1 होल 2/3 है उसको बी करेगा। कितने दिन में? टोटल जो यूनिट ऑफ वर्क बचा है और एक दिन में कितना वर्क वो कर लेता है। एक दिन में वो कितना वर्क करता है, 20, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 20/3%। एक दिन में वो कितना परसेंट का काम करता है, 20/3, और कितना काम बचा हुआ है 5/3, डिवाइड किया तो 1/4 डेज। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे 6 2 12 पेयर वाला प्लस 1 ए ने लिया और 1/4 बी ने लिया उसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे समझना जरूरी है कि यूनिट ऑफ वर्क जितना लेफ्ट है और एक दिन में वह कितना कंप्लीट करता है उतना ही डेज लगेगा। यूनिट ऑफ वर्क कितना था यहाँ पे, 5/3 लेफ्ट था। अगर 10 में से 8 होल 1/3 माइनस करेंगे तो 1 होल 2/3 बचेगा, यानी 5/3 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 13 और 1/4। तो दोनों तरीका ही सही है, दोनों तरीके से मैं करके दिखा दिया हूँ आपको। जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका करेंगे। मैंने ये डायग्राम इसलिए बना दिया क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी सी बनी रहे और आप क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे तरीके से। जो बिगिनर है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 men complete a job in 30 days. After how many days should the strength of the workforce be increased by 50 men so that the work will be completed in 2/3 of the actual time? अब क्वेश्चन को समझिए आप। 25 आदमी किसी काम को करने में 30 डेज लगाते हैं और कितना टाइम बाद उसको अपनी स्ट्रेंथ को 50 मैन ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जानी चाहिए, 75, ताकि वह काम को 2/3 एक्चुअल टाइम में कंप्लीट कर दे। इसको समझने से पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग भी जानते हैं और आप कई सारे बुक्स में भी पढ़े होंगे, m1d1/w1 = m2d2/w2। यह फॉर्मूला हम लोग ने कई बार पढ़ रखा है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे वो काम आएगा। तो इसको और इलाबोरेट करते हैं। तो m1d1 = m2d2 m3d3, यह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। तो यहाँ पे m1 m2 के बराबर है, क्योंकि 25 आदमी जो हैं, 25 आदमी जो हैं वह किसी काम को करते हैं कुछ दिन तक और बाद में उस काम को 75 आदमी करते हैं। 25 आदमी उस काम को कुछ दिन तक करते हैं और बाद में उस काम को 75 दिन में करते हैं। पहले उस काम को करने में कितना टाइम लगता था, 30 डेज।
पहले उस काम को करने में कितना टाइम लगता था 30 डेज, अब उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, अब उस काम को करने में कितना टाइम कह रहा है कि 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम, 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम यानी 20 डेज हो जाएगा। यानी उस काम को आप कितने टाइम में कंप्लीट करना है 20 डेज में। यानी d1/d2 d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा 20 डेज। यानी 20 डेज में हम लोग को उस काम को कंप्लीट करना है और उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना है। तो कितने टाइम के बाद वह अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे कि वह 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर सके, यह क्वेश्चन था। तो 25 इंटू 30 इक्वल टू 25 इंटू D2, हम लोग को D2 नहीं ना पता है, और D3 कितना होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये D3 जो है, D1 D2 D3 जो है वो 20 डेज है और D1 30 डेज है। क्लियर? तो D3 कितना हो जाएगा 20 माइनस D2। यहां पे हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500 माइनस 75 D2, ये हो जाएगा 50 D2 इज इक्वल टू 750, तो D2 इज इक्वल टू 15 डेज। यानी कि 15 डेज बाद यह जो है 15 डेज बाद अगर छोड़ दे, 15 डेज बाद अगर इस काम में इसको छोड़ के स्ट्रेंथ को बढ़ा दे तो क्या होगा कि वह उस काम को इजीली 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? इसको हम लोग एफिशिएंसी के मेथड से करने की कोशिश करते हैं और एक नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ 25 वर्कर कितना होगा 1/30 इंटू 100 यानी 10/3। जब वर्कर की स्ट्रेंथ 75 हो गई तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 3 गुना हो गया तो एफिशिएंसी भी 3 गुना हो जाएगी, यानी 30/3 हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी ना। अगर ये 10/3% है तो इसका 3 गुना 10% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्कर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जब वर्कर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो हम लोग की एफिशिएंसी की भी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जब एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो अब टोटल वर्क कितना था 100% वर्क था, 100% वर्क था। 10/3% से कुछ लोग 10/3% से कर रहे हैं, कुछ लोग 10% से कर रहे हैं। वो कुछ लोग कितने हैं 25 हैं और यहाँ पे 75 लोग हैं। मैंने यहाँ बताया है ना कि कुछ लोग 725 में कर रहे हैं, 25 वर्कर कुछ दिन करते हैं, बाकी 75 वर्कर करते हैं। तो 25 हो गया, ये 75 हो गया, तो 25 डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये एफिशिएंसी है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 10/3:10, 1:3। और हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोग ने कि जो डेज होते हैं वो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो डेज कितना हो जाएगा 3:1। हमको पता है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करना है 20 डेज में। तो 20 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दें हम लोग, तो 3 + 1 × 3 यानी कितना हो जाएगा 15 डेज। यानी ये पर्टिकुलर आदमी 15 डेज में करेंगे और ये बाकी का ये करेंगे। क्लियर? मैंने क्या किया यहाँ पे 20 को डेज का रेशियो पता चल गया ना हम लोग को कि डेज का कितना रेशियो होगा उन दोनों का, यानी कि इन दोनों का डेज का रेशियो पता चल गया। यानी 25 वर्कर और 75 वर्कर का डेज का रेशियो पता चल गया हम लोग को। तो हम लोग ने डेज को बांट दिया, तो डेज कितना आ गया 15 और 5 डेज। यानी इसका आंसर क्या होगा कि 15 डेज बाद वह अपनी स्ट्रेंथ को 75 टाइम्स 75 कर लेगा, तो वह उस काम को 2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम मीन्स 20 डेज में वह कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? थोड़ी सी और क्लियरिटी मिली होगी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था यह।
यह भी एक टाइप का क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन की हार्डनेस आगे जाके मिलेगी, क्वालिटी अच्छी और क्वालिटी मिलेगी, लेकिन बेसिक चीज़ मैं समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे कर लें बेसिक क्वेश्चन, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में है और उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, 10-12 फिक्स क्वेश्चन कराऊंगा जो कि टाइप्स हैं। मैंने एक कराया जिसमें अल्टरनेट डेज वाला था, एक कराया जिसमें कुछ पर्सन पहले छोड़ रहे हैं कुछ पर्सन बाद में छोड़ रहे हैं, उस टाइप का, और यह एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है। 6 men or 10 women can reap a field in 15 days. Then the number of days that 12 men and 5 women will take to reap the same field. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार मिले हैं, एसएससी में मिलते हैं, बैंक के एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें और दे रखा हो और एंड दे रखा हो बाद में। इसका सिंपल सा मतलब होता है 6 मैन और 10 वुमेन, मतलब 6 मैन की एफिशिएंसी जो होगी 10 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर होगी। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी? 6 मैन इक्वल टू 10 वुमेन, तो मैन इज टू वुमेन इक्वल टू 5:3। इनकी रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मैन 10 वुमेन के बराबर है, तो 12 मैन कितने वुमेन के बराबर होगा? 6 मैन 10 वुमेन के बराबर है, तो 12 मैन कितने वुमेन के बराबर होगा? 20 वुमेन के। ठीक है, तो बोल क्या रहा है? ये 12 मैन की जगह हम लोग 20 वुमेन लिखें, यानी 20 वुमेन प्लस 5 वुमेन। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन यह कहने लगा कि 20 प्लस 5 यानी 25 वुमेन कितने दिन में उस काम को कर लेंगी, सॉरी 25 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। तो 10 वुमेन उस काम को 15 डेज में कर रहे हैं, तो 25 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? इस दो तरीके हैं एफिशिएंसी वाला, मैं ये वाला इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा यहाँ पे, M1 D1 W1 M2 D2 W2 वाला। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, M1 कितना है 10, टाइम कितना ले रहे हैं 15, और M2 कितना है, यहाँ पे M2 है आपका 25, और टाइम पूछ रहा है, वर्क तो पूरा करना है ना, तो वर्क यहाँ पे 1 ही बन रहेगा। 150 डिवाइडेड बाई 25, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी 6 डेज में वह काम को कर लेंगे। क्लियर? यानी कि एफिशिएंसी को बराबर किया और कैलकुलेट कर लिया कि 6 मैन 10 वुमेन का बराबर, तो 12 मैन कि 20 वुमेन के बराबर होगा, और उसको इक्वल करके यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर लिखा लिया। ये माइंड में कैलकुलेशन होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे। मैं इतना लिख रहा हूँ, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है ताकि हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको मिलती रहे। क्लियर? इससे ही रिलेटेड थोड़ा सा अगर बढ़ाते हैं हम लोग, तो 2 men 5 women 7 boy can finish a work in 469 days. Then number of days taken by 7 men 5 women and 2 boy to finish the work. क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग पिछले बार में कर रहे थे कि एफिशिएंसी बराबर कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग को एफिशिएंसी को बराबर करना होगा। यानी 2 men 5 women और 7 बॉय की एफिशिएंसी बराबर है, और वह 469 डेज में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर एफिशिएंसी का यूज़ करके करें, हम लोग एफिशिएंसी एज ए परसेंटेज का यूज़ करके करें, 469 का हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यूनिटरी मेथड जो है, जो एलसीएम का मेथड है, उसका यूज़ करके करेंगे तो हम लोग को, और ये फॉर्मूले का तो यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पे भी। क्लियर? 2 men 5 women और 7 बॉय की 469 डेज में करते हैं, तो देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 men,
5 वुमेन और 2 बॉय कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 5 वुमेन जो है, यहाँ भी 5 वुमेन है, यहाँ भी 5 वुमेन है, तो 5 वुमेन 2 मैन के बराबर है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग 2 मैन लिख सकते हैं। यानी 9 मैन हो गए, ये और छोटा हो गया, अब 9 मैन और 2 बॉय। अब हम लोग का बेसिक करना ये होता है कि सिर्फ इसको एक ही, या तो मैन मैन करें या फिर बॉय बॉय करें या फिर वुमेन वुमेन करें, क्योंकि यह फॉर्मूले में जो M1 M2 होता है वो एक ही आदमी होना चाहिए, यानी मैन मैन होना चाहिए, वुमेन वुमेन होना चाहिए या फिर बॉय बॉय होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। क्लियर। तो 9 मैन 2 बॉय। अब देखिए, अब इस 2 बॉय को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। 7 बॉय 2 मैन के बराबर है, तो 2 बॉय कितने मैन के बराबर होगा, 2/7 इंटू 2 यानी 4/7 मैन के बराबर होगा। यानी 2 बॉय कितने के बराबर हो गया, 4/7 मैन के बराबर। तो 9 मैन प्लस 2 बॉय 4/7 मैन के बराबर हो गया। उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन रह गया। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, 7 9 63 प्लस 4 67/7। क्लियर। 67/7 मैन। अब ऊपर लिखा दे रखा है कि 2 मैन, अब इसको भूल जाए हम लोग, 2 मैन और 5 वुमेन इसको भूल जाए, तो 2 मैन किस काम करने में 469 डेज लगा है, तो M1 M2 वाला फॉर्मूला लगाए, तो M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 यहाँ पे लगाए। तो M1 कितना है यहाँ पे, 2 मैन कितने दिन में कर रहे थे, 469 डेज में, और M2 कितना दे रखा है 67/7, और D2 निकालना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे 469 देने का कारण है, इसको देख के घबराना नहीं है। कभी भी एग्जाम्स में ऐसे नंबर दे रखे हैं तो अगर हम लोग सही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो नंबर पक्का कटेगा, अगर वो कट नहीं रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 इंटू 469 इंटू 7/67। क्लियर। अब देखिए अब हम लोग को याद तो नहीं है 67 का टेबल, लेकिन हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इसके जो यूनिट वैल्यू है 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। यानी कि इसको अगर 67 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लें, 67 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46। यस, 7 7 जा 49 और 2 98। यानी D2 कितने टाइम्स में कर लेगा, 98 डेज में उस काम को कर लेगा। D2 क्या आ गया, 98 डेज, मतलब कि 7 मैन 5 वुमेन और 2 बॉय उस काम को 98 डेज में कर लेंगे। मैंने क्या किया कि 7 मैन 5 वुमेन और 2 बॉय को 67/7 मैन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, 5 को मैंने 2 मैन से कन्वर्ट किया और 2 बॉय को मैंने 4/7 मैन में कन्वर्ट कर दिया है, फिर 67/7 मैन हो गया। और फिर इस फॉर्मूले का यूज किया है हम लोग ने, M1 D1 M2 D2, 2 इंटू 469/7, 469 इक्वल टू 67 इंटू D2/7। यहाँ पे करने से 98 डेज आ गया। क्लियर। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग किसी वैल्यू से घबराना नहीं है, वो कटेगा ही कटेगा अगर आपकी एक्यूरेसी सही रही होगी। तो नहीं कट रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। तो आज के लिए अलग अलग टाइप के मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए, जिसमें अल्टरनेट डेज वाला था, उसमें आगे पीछे पर्सन छोड़ रहे थे, मतलब वर्क को छोड़ रहे थे या फिर ऐड हो रहे थे, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और ये और वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें एफिशिएंसी को बराबर करके इसको कन्वर्ट करना होता है। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग ने किए हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसको आप करके बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा, मैं पहले ही अच्छे क्वेश्चंस बता लूँ तो वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि
हर एक स्टूडेंट्स को देखना होता है, जो बिगनर है उसको भी देखना होता है और जो महारथी हैं उनको भी देखना होता है। तो बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल है, बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। महारथी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, देखने में कोई गुनाह नहीं होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी क्लियर होती जाएंगी। और इतना जो मैं लिख रहा हूँ इतना लिखना नहीं होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतना नहीं लिखना होता है इसको। और जितना आप माइंड में कैलकुलेशन तेजी से करने की आदत डालेंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please like, share and subscribe. Press the bell icon for notification. Thank you.